everyone, welcome back to another video of Commerce Zone, and here we are starting off with the topic domestic territory. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स जो इनिशियली हमें डिस्कस करने थे वो हम कर चुके हैं, और आज एक नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा है, हम बात करते हैं किसी भी एक कंट्री, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज वी आर इंडियंस। तो जैसे आपने इंडिया का मैप देखा है, तो मैप के अंदर आप देखते हो कि इंडिया की एक लैंड वाइज टेरिटरी होती है। तो बेसिकली जो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, अगर मैं आपको, ये आपके सदर्न इंडिया का पार्ट है जिसके अंदर आपको एक लैंड टाइप की पिक्चर दिखती है मैप के अंदर, और इस लैंड को हम क्या बोलते हैं, इसकी पॉलिटिकल फ्रंटियर। तो वही चीज आप अगर बुक के अंदर डेफिनेशन में देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज नथिंग बट द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अपार्ट फ्रॉम लैंड हमें इंक्लूड करनी पड़ती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और उसी में हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी टेरिटरी के लैंड में नहीं होती बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो समझेंगे। देखिए, नंबर 1, सपोज करिए यहाँ पर आपका श्रीलंका है, एज यू ऑल नो। अगर कोई प्लेन या फ्लाइट श्रीलंका से उड़कर फ्लाई होकर इंडिया के अंदर लैंड करती है, तो क्या वो फ्लाइट हमारी कहलाई जाएगी? या फिर अगर इंडिया की फ्लाइट उड़कर श्रीलंका तक चली जाती है, तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन कहलाई जाएगी? तो एज पर द पिक्चर हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि ये फ्लाई होकर श्रीलंका तक पहुंच गई है, तो अब ये हमारी नहीं कहलाई जाएगी। बट एज पर आवर बुक्स, देखिए, what are the 3 things which are included in our domestic territory? Number 1, ships and aircrafts of normal residents. नॉर्मल रेजिडेंट्स मतलब वो लोग जो इंडिया के हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं और अपना कोर्स ऑफ एक्शन, बिजनेस सब कुछ इंडिया में करते हैं। तो अगर हमारी एयर इंडिया फ्लाई कर कर श्रीलंका के बॉर्डर पर भी लैंड कर गई है, उसके बाद भी वो क्या कहलाई जाएगी? वो एरिया हमारा जहाँ पर उसने लैंड किया है, वो उतने टाइम के लिए हमारी इंडिया की टेरिटरी ही कहलाई जाएगी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाई जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारी टेरिटरी में नहीं आती, राइट? तो इस चीज़ को हम लोग इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नंबर 2, फिशिंग वेसल्स या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। देखिए, अब सपोज करिए कि ये आपका केरला है और यहाँ का एक फिशरमैन है, ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर अपनी फिशिंग करने चला गया है। ये आपका इंडियन ओशन है, राइट? तो अगर एक केरला का फिशरमैन ऑब्वियसली अपने लैंड पे नहीं कर सकता, और ये फिशिंग करते करते इसकी बोट यहाँ पहुँच गई है, तो क्या अब ये इंटरनेशनल वाटर्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? बिल्कुल आएगा, अगर उसने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है कि मैं इतनी रेंज तक जा सकता हूँ, राइट? बट अगर उसके पास परमिशन है तब ही। तो जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितने किलोमीटर्स या कितने नॉटिकल माइल्स तक हमें परमिशन दे रखी है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग इंडिया के पास के वाटर्स के अंदर, जिसे हम इंटरनेशनल समझते हैं, वहाँ पर अपनी बोट लेकर जा रहे हैं, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट? तो वो इंटरनेशनल नहीं कहलाया जाएगा, हमारा डोमेस्टिक ही कहलाया जाएगा, बट गवर्नमेंट की परमिसिबल लिमिट तक ही, राइट? उसके आगे अगर आप जाते हो तो ऑब्वियसली आप फिर इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ आवर कंट्री इन अब्रॉड। अब देखिए, एम्बेसीज तो आपको पता है कि क्या होती है, और कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, उसी के अंदर काम करने वाले लोग, कंसल्टेंट्स जिनको हम नॉर्मली कहते हैं। तो अगर हमारे इंडिया के लोग रशिया जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, और वहाँ पर हमारी एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, तो वो एरिया, जो एम्बेसी का एरिया इंटरनेशनल जगह पे हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो रशिया में है तो वो इंडिया का नहीं कहलाया जाएगा, और उसको वहाँ पर रहने के लिए किसी भी वीज़ा या मतलब उस तरह से वहाँ की मेंबरशिप या रेजिडेंटशिप की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ जाकर वर्क कर सकता है क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही है। तो पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ में इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की एम्बेसी जहाँ जहाँ हैं, वो सारी जगह उतना पर्टिकुलर लैंड हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाया जाएगा, राइट? तो ये सब सुनने में अजीब लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है, बट
एज पर द लॉ, एज पर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ही होता है। तो आपको पेपर में कैसे आएगा, या तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन इट, या फिर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे जैसे कि रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो इज इट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस करके आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, येस या नो में विद रीजंस आपको देने पड़ेंगे। तो जितनी भी चीज़ मैंने आपको समझाई है उसके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं कि क्या इट इज़ अ पार्ट और नॉट। अच्छा, अब जो इंक्लूड करते हैं वो तो हमने बता दिया, बट जो चीज़ें एक्सक्लूड करती हैं यानी कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब वो आपको इंडिया के लैंड के अंदर दिखेगा बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, जैसे कि हमारी एम्बेसीज या हमारे कॉन्सुलेट्स या हमारे मिलिट्री के बंदे अगर वहाँ जाते हैं और इंटरनेशनली काम करते हैं तो वो इंडिया की टेरिटरी कहलाई जाती है। उसी तरह अगर कोई भी इंटरनेशनल अब्रॉड से एम्बेसीज वाले या कॉन्सुलेट्स या फिर वहाँ के हमारे मिलिट्री वाले, उनके मिलिट्री वाले हमारी कंट्री में आते हैं, तो हमारी कंट्री में जहाँ भी उनका ऑफिस होगा वो उनकी टेरिटरी में आएगा, ना कि हमारी में, चाहे वो हमारे लैंड के ऊपर हो। तो मतलब जैसे को तैसा, वाइसा वर्सा वाली कहानी, राइट। मैं लिख देती हूँ, इंटरनेशनल एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री पर्सन्स, अगर वो सब हमारी कंट्री के अंदर ऑफिस बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा न्यू दिल्ली में बहुत सारे एम्बेसीज आपको पाई जाएंगी, रशियन एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी, कोरियन एम्बेसी, तो वो सब हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं, ये वो उनकी टेरिटरी का पार्ट है जो हमारे लैंड पे उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। इट इज़ नॉट आवर डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर दैट एरिया ओनली, राइट। आगे नंबर 2, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस अगर इंडिया के अंदर है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक हो गया, लाइक वर्ल्ड बैंक, या फिर WHO का ऑफिस, या फिर WTO, यूनेस्को, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा जिनके ऑफिसेस इंडिया के अंदर बने हुए हैं, हेडक्वार्टर्स हो या फिर ब्रांचेस हो, कुछ भी हो सकते हैं। हर कंट्री में एक ना एक ऑफिस होता है अगर आप मेंबर कंट्री हैं तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्पेस ले रखा है हमारे लैंड पे वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में होकर भी हमारा पार्ट नहीं है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में ना होकर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।